अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है क्रूस्कुल वेलिस एज टेस्ट। ये हमारे पास एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसकी एग्जांपल को देखेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सके। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अब हमारे पास है कि क्रुस्के विलिस टेस्ट जो है वो हम लोग कब यूज़ करते हैं। क्रुस्के विलिस टेस्ट जो है हमारे पास एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है और आप सबको पता है कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है अगर हम कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो वाले जो डाटा है वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच नहीं कर रहा, यानी कि जो डाटा है वो नॉट नॉर्मल है और हमने इस पर जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना है। अब जो है क्रुस्के विलिस टेस्ट जो हो वो हमारे पास वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि अनोवा जो है उसके अल्टरनेटिव टेस्ट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन जो है वो नॉन नॉर्मल होती है। अब वन वे अनोवा क्या था कि वन वे अनोवा ये था कि जब हमारे पास मीन्स जो हैं वो अनइक्वल होते हैं या मीन्स जो हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं तो हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन या एफ टेस्ट को यूज़ करते हैं इसके अंदर। और एक तो मीन्स जो हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं और दूसरा जो है हम लोगों के पास जो वेरिएंसेस हैं वो अनइक्वल होते हैं, उसके अंदर वेरिएबिलिटी ज़्यादा आ रही होती है मीन्स में और वो वेरिएंसेस अनइक्वल होते हैं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग जो है वन वे अनोवा यूज़ करते हैं। अब जब हमारे पास पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल हो जाती है तो वो वन वे अनोवा का जो अल्टरनेटिव है क्रुस्के विलिस टेस्ट उसको हम लोग यूज़ करते हैं। इस टेस्ट को भी यूज़ करते हुए हम लोग क्या चीज़ चेक करते हैं, हम डिफरेंट मीन्स को चेक करते हैं, यानी कि जब हमारे पास मीन दो से ज़्यादा आ जाते हैं और जब हमारे पास वेरिएंसेस अनइक्वल हो जाते हैं इस सिचुएशन में हम लोग और हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन भी नॉन नॉर्मल होती है तो इस सिचुएशन में हम लोग अपना नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है क्रुस्के विलिस टेस्ट जो है जो कि अल्टरनेटिव टेस्ट है हमारे पास वन वे अनोवा का, इसको यूज़ करते हैं और अपने मीन्स में डिफरेंट जो है वो देखते हैं। अब जो क्रुस्के विलिस टेस्ट है वो हमारे पास 1952 में आया था, ठीक है। और ये आप सबको पता है कि ये वन वे अनोवा से बिलोंग करता है और इसको हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास मेजरमेंट वेरिएबल जो है वो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच नहीं कर रहा होता, ठीक है। उसके अलावा आप इसको कहते हैं कि ये रैंक बेस्ड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी है। रैंक बेस्ड आप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसके अंदर SPSS में कोडिंग करते हैं ना हम इसकी रैंक के हिसाब से करते हैं, यानी कि जो सी वैल्यू होती है, क्योंकि अब जो होता है ना वन वे अनोवा जब हम उसको रन करते हैं तो हम एज इट इज उसको रन करते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोडिंग नहीं करते। लेकिन जब हम क्रुस्के विलिस टेस्ट को रन करते हैं तो उसका प्रोसीजर जो होता है वो SPSS में होता है कि हम लोग जो सी छोटी वैल्यूज़ होती हैं या जो सी वैल्यूज़ हमारी सैम्पल वन से बिलोंग कर रही होती है हम उसको वन रैंक कर देते हैं, जो सैम्पल टू से कर रही होती है उसको टू रैंक कर देते हैं। इस तरह हम उसकी रैंकिंग जो है वो कर देते हैं, इसलिए हम इसको रैंक बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं। जिससे हम लोग ये देखते हैं कि क्या हमारे पास जो ग्रुप्स हैं दो से ज़्यादा, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास दो से ज़्यादा मीन्स हैं वो आपस में मतलब वो सेम है या उनमें से कोई मीन जो है वो डिफरेंट है या नहीं है, ठीक है, यानी कि उनकी क्वालिटी को चेक करते हैं मीन्स की और उसके बाद ये देखते हैं कि जो वेरिएंसेस हैं वो क्या उनके सेम है या नहीं है, ठीक, इस चीज़ को चेक करते हैं, ठीक। तो इसके अंदर जो है टू और मोर ग्रुप्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास होते हैं, ठीक है। हम उन डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कॉन्टीन्यूस या ऑर्डिनल स्केल्स पे जो है वो चेक करते हैं, ठीक। और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको हम लोग जो है वो डिपेंड होता है ना तो वो हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल मोस्टली नॉमिनल होता है या कैटेगोरिकल, मतलब डिपेंडेंट एक ही वेरिएबल होता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो उसको हम लोग ऑर्डिनल या कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल डाटा वो होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई रैंक आ जाता है, यानी कि जिस तरह अगर आ गया लो मीडियम हाई तो ये हमारे पास एक ऑर्डर की फॉर्म में है जी, तो वो हमारे पास आ गया ऑर्डिनल डाटा। और कॉन्टिन्यूस होता है
है, यानी कि एज है हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है, तो वो वाला कॉन्टीन्यूस डाटा जो है वो हमारे पास आ जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल होता है यानी कि सिंपल कोई वेरिएबल वो हमारे पास आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग इसके अंदर एक किस्म का मैन विटने यू टेस्ट जो है वो भी यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, यानी कि हम मीन्स पे चेक कर रहे हैं, कि मीन्स जो चेक कर रहे हैं जिन ग्रुप्स का वो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स भी हैं। तो अल्टरनेटिवली हम क्रुस्कर-विलिस टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। एक मैन विटने यू टेस्ट चूज़ कर रहे होते हैं कि इसके अंदर हम इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का जो है वो कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी हाइपोथेसिस हम लोग देख लेते हैं। हाइपोथेसिस में जाता है हमारे पास कि जो ऑल इंडिपेंडेंट सैंपल्स कम्स फ्रॉम प्रोपोजिशन विद इक्वल मीन्स और फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। हम चेक करते हैं एच नॉट में कि क्या जो हमारे पास सारी की सारी सैंपल्स हैं इंडिपेंडेंट सैंपल्स उनके इक्वल मीन्स हैं या इक्वल मीन्स हैं या उनके सेम मीन हैं या फिर वो किसी और पॉपुलेशन से में हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग ये चेक करते हैं कि मतलब एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा मीन्स जो हैं वो नॉट इक्वल हों, उनके जो सैम्पल मीन्स हैं वो डिफरेंट हों। ठीक है, ये हाइपोथेसिस आ जाती है हमारे पास। अब कहाँ पर किस तरह से हम लोग क्रुस्कर-विलिस टेस्ट को यूज़ करते हैं। क्रुस्कर-विलिस टेस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं अपनी किसी भी इंडस्ट्री में ये देखने के लिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका क्या असर पड़ता है 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रुप्स पे। ठीक है, अब ये टेस्ट फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देखेंगे दिस टेस्ट हैव्स टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एग्ज़ाम। ये टेस्ट जो है वो हमें स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम में उसको समझने में हेल्प करता है कि हम लोग अपने जो स्कोर्स हैं यानी कि हमारे पास ओवरऑल यानी कि टोटल नंबर जो था या टोटल परसेंटेज जो थी हमारे पास स्टूडेंट्स की वो क्या होती है 100% होती है। ठीक है, अब 100% स्कोर्स है तो हमने अब देखना है कि किन लोगों का लो रिजल्ट है, किन लोगों का मीडियम रिजल्ट है, किन लोगों का हाई रिजल्ट है। अब ये हमारे पास जो है एक ऑर्डर बन गया। ठीक है, लो मीडियम हाई का एक ऑर्डर बन गया, यानी कि ये हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप देखें क्या होगा इस एग्जांपल के थ्रू, क्या आप देखें कि ये हमारे पास 3 ग्रुप्स आए। ठीक है, ये उन लोगों का ग्रुप है जिनकी जो लो में है, ये उन लोगों का ग्रुप है जो मीडियम में है, और ये इन लोगों का ग्रुप है जो लोग हाई में जो है हाई मार्क्स में जो लोग आ रहे हैं। ठीक है, एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास ये ग्रुप्स हैं और जो हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो उनका क्या है मार्क्स है। मार्क्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो जो उन्होंने अचीव किए हैं वो मार्क्स, ठीक है, वो हमारे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो हम यहाँ पर जो है मानवीय एनोवा यानी क्रुस्कर-विलिस टेस्ट को यूज़ करेंगे जब हमारे पास डाटा नॉन नॉर्मल हो जाएगा और हम इसको एनालिसिस करते हुए इसको देख लेंगे। मोस्टली जब हम एसपीएस पे एनालिसिस करते हैं तो हम वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आती है पी वैल्यू यानी कि सिग्निफिकेंट वैल्यू को देखते हैं। अगर वो 0.05 से लेस दैन हो तो हम कहते हैं कि हमारे रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है, हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट को। अगर ना हो तो हम कहते हैं कि वो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि डाटा जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रहा है। अब ये कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम लोगों के। अब देखें यू कुड यूज द क्रुस्कर-विलिस एज टेस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर एग्जाम परफॉर्मेंस मेजर्ड ऑन अ कॉन्टिन्यूस स्केल। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस स्केल पे, यानी कि वो 0 से 100 है। डिफरेंट फ्रॉम बेस्ड ऑन द टेस्ट एंजाइटी लेवल योर डिपेंडेंट वेरिएबल वुड बी एग्जाम परफॉर्मेंस। आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जाम परफॉर्मेंस है और आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो टेस्ट एंजाइटी लेवल होगा। ठीक है, कि वो क्या स्टूडेंट्स के लो में आ रहे हैं, मीडियम में आ रहे हैं या हाई में आ रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिवली यू कुड यूज द क्रुस्कर-विलिस टेस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर एटीट्यूड टुवर्ड्स पे डिस्क्रिमिनेशन वेयर एटीट्यूड्स आर मेजर्ड ऑन एन ऑर्डिनल स्केल डिफर बेस्ड ऑन जॉब पोजीशन, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। एटीट्यूड पे टुवर्ड्स पे डिस्क्रिप्शन मेजर्ड ऑन 5 पॉइंट स्केल पे, यानी स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री। तो योर डिपेंडेंट वेरिएबल वुड बी जॉब डिस्क्रिप्शन विच हैव 3 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स शॉप फ्लोर मिडल मैनेजमेंट एंड ब्रॉड रूम। तो ये सारे जो हमारे पास वेरिएबल जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, हम इस तरह से हमारे पास अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं उनकी हम लोग मीन उनके वेरिएंस उसको चेक करने के लिए जब हमारा डाटा नॉन नॉर्मल हो तो हम क्रुस्कर-विलिस टेस्ट चूज़ करते हैं। इसको सिंपली हम लोग इतनी डिटेल में नहीं जाते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास डाटा अगर नॉन नॉर्मल है और हमारे पास ग्रुप्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं और हमने इसके ऊपर टेस्ट लगाना है और हमारे पास जो डिपेंडेंट हैं वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास जो है वो एक ऑर्डिनल फॉर्म में होना चाहिए।
और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है, नॉमिनल में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम जो है वो क्रुस्कल वेलेस टेस्ट जो है उस पर लगा लेती है, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती। कैलकुलेशंस तो सबको ही आती हैं, हम इजीली उसको कर भी लेते हैं, क्योंकि वो किसी भी बुक में हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उसका मेथड भी अवेलेबल होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता जब हमने उसको प्रैक्टिकली लाइफ में करना हो, कौन कौन से अजम्पशंस हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखते हुए जो है उस टेस्ट को अप्लाई करना होता है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखनी पड़ती है, और उसको हम लोग देख कर हम अपना टेस्ट जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है।